अभी हमारे किसान भाइयों को लहसुन की फसल में एक प्रमुख कीट को देखने को मिल रहा है, जिससे हमारी फसल में बहुत ज्यादा पीलापन आ गया है। तो समझेंगे इस पूरे वीडियो में लॉजिक के साथ कैसे इस कीट को पहचाना जाए, क्या मार्केट में दवाइयाँ उपलब्ध है और किस समय अगर हम दवाई का उपयोग करते हैं तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं संजय ठाकुर, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल जख्मी फसलों के हॉस्पिटल में। हाल ही में हमारे बहुत सारे किसान भाइयों का कहना है कि हम फंगीसाइड डाल चुके हैं लेकिन उसके बाद भी हमारे खेत में पीलापन नहीं जा पा रहा है। तो समझेंगे, अभी आप देखिए इस पौधे को आप उखाड़िए, इस पौधे में भी पीलापन है, नीचे की पत्तियां दोनों तरह से पीलापन है और किनोर ऊपर से सूख रही है। पीलापन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इस खेत में मैं जो देख पा रहा हूँ इसमें आप देखेंगे तो जड़ वाला जो क्षेत्र है इसमें आपको व्हाइट मैंगट आपको दिखाई देगा। व्हाइट मैंगट जो किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं उनको आपको पता ही होगा कि जड़ क्षेत्र में जो कीड़ा होता है उसको हम व्हाइट मैंगट बोलते हैं। व्हाइट मैंगट जो एलियम फैमिली होती है, जैसे कि ओनियन हुआ, प्याज हुआ, हमारा लहसुन हुआ, इसका प्रमुख कीट है। ये कीट क्या करता है कि ये कीट हमारी जो जड़ है क्षेत्र है उसको जड़ को धीरे धीरे खाता है, जिससे क्या होता है कि पौधे के अंदर नीचे से पोषण और पानी अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी पत्तियां पीला पड़ने लग जाती है। अभी क्या हो रहा है कि ये जो कीट है इसके बारे में थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। ये साल में लगभग 5 से 6 जनरेशन इसकी आती है, मतलब ये साल में 5 से 6 बार ये हमारी खेत में आता है। लेकिन ये उस समय ज्यादा एक्टिव हो जाता है जब हमारे खेत में टेम्परेचर बहुत डाउन है, मतलब ठंड के समय ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। ये हमारे खेत में तो साल भर रहता है, लेकिन ठंड के समय ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए ये हमारे खेत में दिखता है। बहुत सारे किसान भाई इसको जानते भी है। जो हमारा सफेद कलर का जो धागा होता है उसके जैसा इसका लार्वा हमारे खेत में दिखाई देगा। ये एक पौधे में लगभग 2 से लेकर 10 तक हमारे खेत में पर प्लांट पॉपुलेशन इसकी हो सकती है। अगर हमको मैंगट को कंट्रोल करना है तो सिंपल सा ये समझिए कि इसका लाइफ सर्कल क्या है। अभी हमारी मान लो 150 दिन की लहसुन की फसल है। अब 150 दिन में ये कब नुकसान पहुंचाएगा ये आप देखेंगे तो जब आप लहसुन आपकी पक जाएगी उस समय भी अगर आप पौधा उखाड़ेंगे तो आपके खेत में कीड़ा दिखेगा। लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करें, किस समय हमें इसको डालना चाहिए ताकि हमारी फसल को इसका अच्छे रिजल्ट मिले। शुरुआती अवस्था में इसको आप 40 से लेकर 60 दिन की दवाई का उपयोग करें। क्यों कि देखिए शुरुआत में हमारी जड़ें कुछ छोटी होती है और उस समय अगर अटैक करता है तो रूट हमारी बहुत कम मात्रा में, पौधे में ऑलरेडी हमारी कम मात्रा में जड़ें हैं और उस समय अगर ये कीड़ा हमारी फसल में अटैक करता है तो हमारे पौधे में पीलापन आने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे आप देखते हैं 70 दिन बाद, 80 दिन बाद, जैसे जैसे हमारे दिन ढलते हैं हमारी जो लहसुन की गुच्छे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। उस समय भी कीड़ा खेत में रहता है लेकिन उस समय हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। क्यों कि देखिए इसकी जो नुकसान जो जनरेशन है वो पहली जनरेशन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि मैंने पहले बोला है कि 4 से 6 जनरेशन इसकी पूरे साल भर में आती है, तो पहली जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा इसको नुकसान पहुंचाती है। तो उस समय हमको कुछ नहीं करना है। जब आपकी फसल 40 दिन की हो उस समय हमको आर्गेनोफॉस ग्रुप का एक इंसेक्टिसाइड लीजिए, जैसे कि क्लोरोफाइरिपास। क्लोरोफाइरिपास एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊपन इंसेक्टिसाइड में मानता हूँ। ये इसलिए कि देखिए मैंने पहले बताया इसके 100% कोई भी दवाई के का कंट्रोलिंग नहीं है। ये दवाई जैसे आप कोई महंगी से भी दवाई डालेंगे, जैसे आप पिप्रोनिल भी डाल सकते हैं, इमिडा भी डाल सकते हैं, कार्बोफान भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे कोई सी भी दवाई हो, जैसे ही आपने इसको मिट्टी पे डाला और मिट्टी पे डालने के बाद जैसे जैसे हमारे केमिकल का पावर रिड्यूस हुआ, ये वापस ऊपर आ जाते हैं। इतने शातिर कीड़े होते हैं कि हमारी रूट जोन से नीचे 6 इंच नीचे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे केमिकल का इफेक्ट हमारी मिट्टी से कम हुआ ये वापस ऊपर आ जाते हैं। तो इन कीड़ों का 100% कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन यदि आप 40 दिन के बाद कोई क्लोरो पानी के माध्यम से या रेत में मिला के या खाद के साथ इसको खेत में फेंकवाते हैं और पीछे से पानी देते हैं तो इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से। यदि आपने इसका 30 दिन तक सॉल्यूशन कर लिया उसके बाद ये अगर आता भी है तो हमारा इतना बड़ा नुकसान हमारे खेत में नहीं होगा। अभी थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि नेमाटोड और मैंगट दोनों अलग है। नेमाटोड हम देखते हैं कि कई बार हमारे किसान भाई नेमाटोड के लिए लहसुन में दवाई का उपयोग करते हैं। नेमाटोड आप जैसे ही आपकी जड़ वाला जो क्षेत्र है, जड़ के अंदर जाके हमारे जो भोजन पानी उसको रोक देता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो अदरक है, अदरक जैसे हमारे गठाने हो जाएगी। तो उसको देखने का तरीका एक ही है। लेकिन मैंगट में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंगट में अगर आपकी 10 जड़ें हैं तो उसमें से 2 से 3 जड़ें आपकी पूरी डैमेज कर देगा। तो ये मैंगट को केस के सिम्टम्स है। तो दोनों के सिम्टम्स अलग अलग है। आपको मैंगट वहां ज्यादा दिखाई देंगे जहां आपका लहसुन बार बार खेत में आ रहा है। वैसे तो हर जगह है लेकिन उस खेत में आपको ज्यादा दिखेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपके खेत में मैंगट की समस्या है, सफेद कीड़े की समस्या है, तो आप क्लोरोफाइरिपास का उपयोग करें ड्रिप के माध्यम से या रेत में मिला के, या फिर आप उसको फिकवा सकते हैं। आप इसका स्प्रे नहीं करना है, हमको इसको मिट्टी के साथ इसको खेत में देना है। यदि आप ये करते हैं तो आपको 100% का सोल्यूशन मिलेगा।
आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक अपनों की हेल्प कीजिए, किसान भाइयों की हेल्प कीजिए और इस देश के विकास को गति दीजिए। जय हिंद।